है, मोस्टली इक्वेटिक हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि अमीबा, और कुछ पैरासाइट होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। सॉलिटरी होते हैं जैसे यूग्लिना, सिंगल होते हैं। कुछ कॉलोनियल होते हैं जैसे प्रोटेरोस्पोंजिया। तो प्रोटेरोस्पोंजिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। मैंने तो किसी को रोका ही नहीं है, मैंने किसी को नहीं रोका है ज्वाइन होने से यहां पे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं पूजा, 4 से 5 बार इसी को तो रिपीट कर ही रहा हूं। और कर क्या रहा हूं, इसको कंप्लीट करिए आप लोग। इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, सबका हो गया। चलिए, अभी आपको आवाज, साउंड और सब क्लियर हो रहा है ना? वीडियो और साउंड सही आ रहा है अभी सब? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप सिमिट्री देखेंगे प्रोटोजोआ में, तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में प्रॉपर सिमिट्री नहीं होती है। अगर आप सिमिट्री देखेंगे तो एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमिट्री इनमें होती है एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और अगर आप इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चूंकि ये सिंगल सेल्ड हैं, इसलिए आपको इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। बॉडी नेकेड होगी इनकी, मतलब बॉडी के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, या बॉडी इज कवर्ड बाय, और बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी इज कवर्ड बाय सिलिका, कवरिंग ऑफ सिलिका, बॉडी इज कवर्ड बाय कवरिंग ऑफ सिलिका और कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बॉडी या तो इनकी नेकेड होगी, या इनकी बॉडी के ऊपर आप देखोगे तो सिलिका की कवरिंग होगी या कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी। या तो बॉडी के ऊपर सिलिका की कवरिंग हो सकती है, या बॉडी या कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो सकती है। सिलिका की कवरिंग होगी, देन एग्जाम्पल है रेडियोलैरियन, प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है रेडियोलैरियंस, रेडियोलैरियंस में सिलिका की कवरिंग आपको मिलेगी। अच्छा, लिखा चुका हूं, मुझे याद नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से पूरा पढ़ा रहा हूं। रेडियोलैरियंस की कवरिंग होगी सिलिका की, और फोरेमिनिफेरंस की कवरिंग होगी, फोरेमिनिफेरंस की कवरिंग होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, फोरेमिनिफेरंस में कवरिंग होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर आप इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स देखेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स अगर आप देखेंगे, तो आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें 4 टाइप के मिलते हैं। हाँ, यूग्लिना भी सॉलिटरी होता है, यूग्लिना भी सॉलिटरी होता है। आपको 4 टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें मिलेंगे, 4 टाइप के, इसमें आपको 4 टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स मिलेंगे। एक होगा फिंगर लाइक, फिंगर जैसे होंगे, फिंगर लाइक सीडोपोडिया, फिंगर लाइक सीडोपोडिया मिलेगा आपको इसमें। या तो आपको फिंगर लाइक सीडोपोडिया मिलेगा, थोड़ा छोटा हो रहा है ये ऊपर वाला आप लिख लीजिए, मैं ऊपर से लिखता हूं, फिर आप ऊपर वाले पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं लिखता हूं इसको। ये वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, लोकोमोटरी ऑर्गन्स वाला, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। लिख लिया? हो गया, सबका हो गया। तो आप देख रहे हैं सिमिट्री एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब आप समझते हैं, बॉडी कैन नॉट बी डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाफ्स,
उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा, क्यों होगा, इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सिंगल सेल की बनी हुई है। बॉडी या तो नेकेड होती है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, और या तो कवरिंग हो सकती है सिलिका की और कैल्शियम कार्बोनेट की। सिलिका की कवरिंग होती है रेडियोलैरियंस में, और कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है फोरामिनीफेरंस में। अगर आप इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखेंगे, अगर आप इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स अगर आप देखेंगे इनके, तो आपको एक मिलेगा फिंगर लाइक सीडोपोडिया, फिंगर लाइक सीडोपोडिया। ये आपको मिलते हैं अमीबा में, अमीबा में फिंगर लाइक सीडोपोडिया ये आपको मिलेंगे अमीबा में। दूसरे होते हैं विप लाइक, चाबुक जैसे, विप लाइक फ्लैजेला, ये आपको मिलेंगे जैसे युगलीना में, युगलीना में विप लाइक। जैसे हेयर लाइक सीलिया मिलेंगे आपको, हेयर लाइक सीलिया मिलेंगे आपको कहां, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में। विप लाइक सीलिया, विप लाइक कहां होते हैं, सीलिया तो हेयर जैसे होते हैं, विप माने होता है चाबुक जैसा। और या तो आपको ऑर्गन्स एब्सेंट मिलेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम, ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम में। आपको ये बहुत प्राइम फीचर है इसका, याद रखिएगा ये। हाँ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं तो उनको चलने की जरूरत ही नहीं है, पैरासाइट को लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है ये प्राइम फीचर है प्रोटोजोअन्स का, प्राइम फीचर है। फिंगर लाइक सीडोपोडिया होंगे अमीबा में, विप लाइक फ्लैजेला होंगे युगलीना में, हेयर लाइक सीलिया होंगे पैरामीशियम में, और ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे प्लाज्मोडियम में, ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं प्लाज्मोडियम में। अब ये चारों के नाम लिखिए, पहले संस्कार आप नाम लिखिए चारों के। देवेश बेटा हाथ नीचे कर लो, हैंड रेस किया हुआ है आपने तो हैंड आप डाउन कर लीजिए वो। बेटा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आप बॉटनी वालों से पूछिएगा, दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ जूलॉजी। क्या क्रिस ने पूछा है, दे आर अगेन डिवाइडेड, हाँ फिर से ग्रुप बनेंगे ना, इनके 4 ग्रुप बनेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे क्रिस, है ना। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म का नाम है, प्रोटोजोवन पैरासाइट है ये, पैरासाइट है ये प्रोटोजोआ। लास्ट पॉइंट, ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे प्लाज्मोडियम में, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं और ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं। हो जाए तो बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। ये तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था, अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा। विप माने होता है बेटा चाबुक, विप माने चाबुक होता है, तो चाबुक जैसा लंबा हेयर, लंबा होता है वो। हो गया सबका, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, ये मैं आपको नॉर्मल पॉइंट सारे बता रहा था, इंफॉर्मेटिव थे। अब थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो और अच्छा आपको रहेगा, क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा होता है अमीबा। तो अमीबा में जब आप देखोगे अंदर, तो अंदर इसके भरा रहता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ डेंस होता है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये बाहर की तरफ डेंस होता है और अंदर की तरफ ये डेंस नहीं होता है। इस तरीके से अमीबा जब आप देखोगे तो अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। उसके अंदर पूरे प्रोटोप्लाज्म है,
तो बाहर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। जो बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ होता है एंडोप्लाज्म। बाहर की तरफ होता है एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ होता है एंडोप्लाज्म। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटोप्लाज्म है। इसके बाद इसके सेंटर में आप देखोगे आपको न्यूक्लियस मिलेगा। सेंटर में इसके आपको न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अलावा आप देखोगे तो इसमें आपको फूड वैक्यूल्स मिलेंगी। फूड वैक्यूल्स, इनके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर, ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, इन फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल्स, आपको फूड वैक्यूल मिलेंगी। इन फूड वैक्यूल्स में फूड का, हाँ, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही है वो। फूड वैक्यूल्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें एक स्ट्रक्चर आपको और मिलेगा। वो स्ट्रक्चर है ये, इस स्ट्रक्चर का नाम है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपको एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलेगा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। इनके सब के बारे में आपको समझाने वाला हूं, है ना। और जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं पैरामीशियम का, है ना। इन दोनों से आपको पूरा सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल प्रोटोजोआ के बारे में सारे फीचर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको, जब ये मैं पैरामीशियम और अमीबा दो एग्जांपल लेके आपको पूरा की पूरा जो प्रोटोजोआ है वो मैं आपको समझा देता हूं, दो एग्जांपल लेकर के। ये पैरामीशियम का डायग्राम देखिए। पैरामीशियम के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल ये होते हैं सीलिया। सीलिया, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था अभी कि सीलिया विप लाइक होते हैं। आप देखिए कहां विप लाइक है सीलिया। सीलिया हेयर जैसे होते हैं, और नीचे की तरफ सीलिया का एक पूरा बंच होता है। उस बंच को हम कहते हैं कॉर्डल टफ्ट। जरूरत नहीं वैसे आपको उसके लेबलिंग की। तो ये है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम, साइटोस्टोम समझिए आपकी माउथ है, और ये है साइटोपाइज। इसको आप समझिए कि ये एनस है। इसमें भी फूड वैक्यूल है, इसमें भी फूड वैक्यूल है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये दो डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा प्रोटोजोआ एकदम क्लियर कर दूंगा, ये दो डायग्राम के थ्रू। आप देख लो अपने हिसाब से, आपको क्या मन कर रहा है उस हिसाब से आप कर लो। वैसे मुझे तो बनाने ही है समझाने के लिए। ये दो न्यूक्लियस होते हैं इसमें, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस।
दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए कुछ कुछ चीजें इसमें। मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स छोटा। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड वैक्यूल की। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड वैक्यूल की। देखिए ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहां होता है? फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेशन जो होता है इसका, वो होता है फूड वैक्यूल में। डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है। डाइजेशन, ये अगला पॉइंट है, नाइन्थ। 8 मैंने आपको बता दिए। नीचे का पूरा जहां तक दिख रहा है उतनी तो लिखा है मैंने, इतना तो मुझे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। देखो आप, पूरा तो है, पूरा तो है। मेरे स्क्रीन पे जितना दिखेगा उतना तो आपको भी दिख रहा होगा। हाँ, तो ये देखो, बना लेना, बना लेना, पहले समझ लो। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, डाइजेशन दो टाइप का होता है। डाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक होता है इंट्रा सेल्यूलर। आपने ये वर्ड सुने हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर वर्ड आपने सुने हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं, इसका मतलब आपको मैं बता दूं। देखो सेल के बाहर जब डाइजेशन हो, सेल के बाहर जब डाइजेशन हो, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, और सेल के अंदर जब डाइजेशन हो, वो इंट्रा सेल्यूलर होता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसा है, इंट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर? हमारी बॉडी में इंट्रा सेल्यूलर है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर है? इंट्रा सेल्यूलर बता रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट, एक दो ने एक्स्ट्रा सेल्यूलर बताया है। गलत है ये आंसर, ये गलत है आंसर। आप टाइप करना बंद करिए इंट्रा सेल्यूलर। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो कहां पर होता है? देखो इधर एक नजर, इधर देखो एक नजर, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर ये कैविटी है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये कैविटी है। अब टाइप करना बंद करो, एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, ध्यान दो उधर पे। इस कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, इस कैविटी में डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइन की। बताओ ये सेल के अंदर है कि सेल के बाहर है? कैविटी, कैविटी क्या सेल के अंदर है ये? बताइए आप। नो, हाँ बाहर है। तो ये कैसा डाइजेशन है? ये एक्स्ट्रा सेल्युलर है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो प्रोटोजोअन्स में डाइजेशन, अब सोच के बताना, चलिए अब सोच के बताइए, अब सोच के बताइए, प्रोटोजोअन्स में डाइजेशन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है इनमें? हाँ अब सही बताया है, इनमें डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है डाइजेशन। हाँ डाइजेशन इन, अब सही है सबका, अब सबका सही है आंसर, ह्यूमन के लिए गलत था आपका। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस देखिए यहां कितने न्यूक्लियस हैं अमीबा में? अमीबा में कितने न्यूक्लियस हैं? अमीबा में कितने न्यूक्लियस हैं? 1। चलिए, और पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस हैं? 2। इसका मतलब दो टाइप के एनिमल होते हैं प्रोटोजोअन्स में, दो टाइप के इसका मतलब एनिमल है, एक वो जो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और एक वो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बिल्कुल सही है, सही आपने बताया, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड का एग्जांपल होता है जैसे अमीबा, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड का एग्जांपल क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड का एक एग्जांपल बताइए जल्दी से। मल्टी न्यू, अरे यूग्लिना में जिज्ञासा यूनी होता है, पैरामीशियम, ये बना है सामने देखो, ये सामने बना हुआ है ना, पैरामीशियम। आप ये इतना कंप्लीट करिए बोर्ड। हाँ बाई न्यूक्लिएट है, मल्टी का मतलब मोर देन वन। आप इसको कंप्लीट करिए इतना पूरा, फिर मैं, जगह चाहिए मुझे बोर्ड के ऊपर।
ये पेलिकल होती है, इसकी जो कवरिंग होती है इसका नाम होता है पेलिकल। पेलिकल, पेलिकल की वजह से इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड रहता है, और अमीबा में केवल प्लाज्मा लेमा होती है, लुढ़कता रहता है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। हाँ हाँ, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसा आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा वैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है। थैंक यू निवेदिता, थैंक यू बेटा। अच्छा, बॉटनी में आज ही पढ़ा है, अच्छा ठीक है। वो वहां पर आपने यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, सेल की यूनिट मेम्ब्रेन, तो ये भी यूनिट मेम्ब्रेन ही है, सारी यूकैरियोटिक में सेम यूनिट मेम्ब्रेन होती है, कहीं अंतर नहीं होता है। आप ये वाला कंप्लीट कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए है, फिर मैं आगे। हाँ, क्रोमोजोम भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्रोमोजोम भी हैं। ये बेटा बॉटनी की यार मुझे ना पूछो, मुझे बॉटनी नहीं आती है, किसने डिस्कवर किया क्या किया, मुझे बॉटनी बिल्कुल भी नहीं आती है। और आप लोग प्लीज कोई भी वीडियो ऑन नहीं करिएगा, आप में से कोई भी, मेरी सबसे ये कहना है, आप कोई भी प्लीज वीडियो ऑन नहीं करिएगा, बहुत सही चल रही क्लास, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि डिस्टर्ब हो। ये हो गया सबका, ये दोनों पॉइंट हो गए, कर लो कर लो, नहीं स्तुति कर लो, आराम से बना लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद। हाँ रुका हूं बेटा, रुका हूं। आप लोग अगर लिख नहीं पाए तो मुझे लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया, सबका हो गया। मैं केवल इतना साफ करने वाला हूं, डायग्राम नहीं साफ कर रहा हूं, ये इतना साफ करूंगा, इतना लिखा हुआ, ये इतना केवल, ये दोनों पॉइंट ये कर दूं मैं। हाँ, डायग्राम की तो मुझे भी जरूरत है। तो पैरामीशियम में, पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस हैं, पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस हैं, सब लोग आंसर दिया करो, दो, दो न्यूक्लियस हैं पैरामीशियम में। हाँ, तो ये जो दो पैरामीशियम हैं, दो न्यूक्लियस जो हैं पैरामीशियम में, टू न्यूक्लियस इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस हैं। तो अब देखो आप, इनमें से वन है लार्ज, वन लार्ज है मैक्रोन्यूक्लियस, वन लार्ज है मैक्रोन्यूक्लियस, और वन स्मॉल है माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, दो टाइप के न्यूक्लियस है, वन माइक्रो न्यूक्लियस है और वन मैक्रो न्यूक्लियस है। जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है तो, और माइक्रो न्यूक्लियस है, दो है तो दोनों अलग अलग टाइप के काम करेंगे, दोनों अलग अलग टाइप के काम करेंगे। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसका काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मैक्रो न्यूक्लियस का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। दोनों न्यूक्लियस के अलग अलग काम है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस हैं और दोनों न्यूक्लियस के अलग अलग काम है। मैक्रो न्यूक्लियस का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना।
मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं रिपीट करे दे रहा हूं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भाई सेल की जो अपनी एक्टिविटीज होती है, सौम्य या तुमने नाम सौम्या लिखा हुआ है जो भी है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, जो सेल की अपनी एक्टिविटी होती है बहुत सारी, अदर देन रिप्रोडक्शन दे आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेल में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि न्यूक्लियस इज द अल्टीमेट रेगुलेटर ऑफ ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स। तो वो जो न्यूक्लियस है यहां पर, वो मैक्रो न्यूक्लियस है। प्रांजलि आज ही पढ़ा है, हाँ वही स्टोम वर्ड बेटा, हाँ माउथ के लिए यूज होता है, जनरली स्टोम माउथ के लिए यूज करते हैं। हाँ मेजर फंक्शन मैंने बताया ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, और माइक्रो न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन है रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। माइक्रो न्यूक्लियस का काम है रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना, और इसका काम है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या लेना देना है, मैं जितना मुझे पढ़ाना है मैं पूरा की पूरा यहां पढ़ा रहा हूं। कुछ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि बॉटनी में पढ़ाया जाएगा, आप बताओ। कुछ भी मैंने छोड़ा हो, एक भी स्टेटमेंट मैंने ये जरूर स्टेटमेंट यूज करा है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं छोड़ा कुछ भी नहीं है कि अब ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये वो पढ़ाएंगे, ये मैं कभी नहीं करता। तो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर पूछ लेता हूं कि आपने हो सकता है वहां पढ़ा हो, तो मुझे आसान हो जाएगा बताना। ये हो गए दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। तो तो देखो, अब मैं आपको एक अलग पॉइंट बताता हूं, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए है, मैं ये जगह बना लेता हूं। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, सबने पढ़ा है, चलिए। तो प्रोटोप्लाज्म क्या वाटर जैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल वाटर जैसा होता है क्या प्रोटोप्लाज्म? बिल्कुल वाटर जैसा होता है क्या प्रोटोप्लाज्म? नहीं होता है। वाटर के हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, वाटर के कंपैरिजन में मोर विस्कस होता है, गाढ़ा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हाँ जेल, जेल होता है इन कंपैरिजन टू डेंस होता है, बिल्कुल सही आपने वर्ड यूज करे हैं, ये डेंस और जेल होता है। अब एक चीज देखो यहां पर, अब यहां एक चीज देखो, ये अमीबा है, ये आपके सामने अमीबा बना हुआ है, और इसको हमने रख दिया पॉन्ड में, पॉन्ड या रिवर में। ये अमीबा पॉन्ड या रिवर में है। अब इसको ध्यान ध्यान से देखिए आप, ये अमीबा पॉन्ड या रिवर में है, ये पानी भरा हुआ है बाहर। तो अब आप बताओ कि प्रोटोप्लाज्म ज्यादा डेंस है या ये पॉन्ड या रिवर का वाटर ज्यादा डेंस है? ज्यादा डेंस कौन है इन दोनों में से? ज्यादा गाढ़ा कौन है इन दोनों में से? ज्यादा गाढ़ा कौन है, प्रोटोप्लाज्म या वाटर? प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा है, ये आंसर सही है, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल सही आंसर सब लोग दे रहे हैं। अब एक बात आप बताओ, आपने डिफ्यूजन सुना है? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ये सुना है आपने टर्म? अच्छा, तो अब देखो यहां पे, ये बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमेबल होती है। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, टाइपिंग बंद करो, अब टाइपिंग बंद करिए अभी आप, मेरी बात सुनिए। ये बीच में सेमी परमेबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि बाहर से पानी अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बाहर से पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी बॉडी के अंदर? ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, जाएगा, जाएगा पानी बाहर से, वाटर इसके अंदर जाएगा, ऑस्मोसिस होगी यहां पे, और जब अंदर जाएगा तो ये इसके अंदर भरता रहेगा, ये वाटर इस अमीबा की बॉडी के अंदर भरता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये अमीबा फूल जाएगा और फूल के फट जाएगा। समझ रहे मेरी बात? एक जब लगातार उसकी बॉडी के अंदर वाटर जाएगा, वाटर का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वाटर का मूवमेंट जो होता है वो लोअर टू हायर होता है, और सल्यूट्स का होता है हायर टू लोअर, ये ध्यान रखिएगा आप गलत बता रहे हो मुझे, है ना, मुझे ज्यादा आती नहीं बॉटनी वगैरह, मगर इतना मुझे मालूम है। तो
वाटर अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, अमीबा के अंदर भरता जाएगा, अमीबा एक समय ऐसा आएगा फूल जाएगा, आलू जैसा हो जाएगा और इसके बाद फट जाएगा, ये होगा। लेकिन 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 ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा, जितना एक्सेस वाटर उस अमीबा की बॉडी के अंदर जाएगा, जितना भी एक्सेस वाटर जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर जाएगा, वो सारा वाटर इस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। वो सारा वाटर इस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगी और रप्चर हो जाएगी, सारा पानी बाहर छोड़ देगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से रीजनरेशन के थ्रू बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ये एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगा यहां से, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन बाय, आंसर बताइए आप, ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा? हाँ, वेरी स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। हाँ, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल करेगा। ये अगला पॉइंट है, ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये सबको क्लियर हुआ कि उस एक्सेस वाटर को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, एक चीज बताना, एक चीज बताना, ये जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से निकल गया, ये जो एक्सेस वाटर बॉडी से निकल गया अमीबा की, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ने निकाला। देखो यहां पे ध्यान से, ये एक्सेस वाटर का रिमूवल किया कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ने। आप एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे कि हमारी बॉडी में ये काम कौन करता है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सबके हैं, किडनी करता है। किडनी करता है, नॉट ब्लैडर, किडनी, किडनी रिमूव करता है। ये फंक्शन है जस्ट लाइक किडनी ऑफ आवर बॉडी, किडनी ऑफ आवर बॉडी। फंक्शन जस्ट लाइक किडनी ऑफ आवर बॉडी। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, मजा आ गया भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बता पाओगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप किडनी आंसर दे पाओगे। मुझे लग रहा था कोई स्किन बताएगा, कोई यूरिन बताएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हाँ, नेफ्रॉन है, अल्टीमेटली तो नेफ्रॉन ही है। तो ये हमारी बॉडी में किडनी जैसा फंक्शन करते हैं, जो यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन का काम है। ये कंप्लीट करिए आप। फिर मुझे कंट्रेक्टाइल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, अभी और बताना है, अभी और बताना है इसके बारे में। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्रोटोजोआ का और लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, दो ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हो गया सबका? ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में लिखिए आप, फिर मुझे और कुछ बताना है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में। हो गया सबका? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या पूछा? जैसा मैं पूरा बेटा पढ़ नहीं पाया आपका, आपका मैं मैसेज पढ़ ही नहीं पाया, वो काफी बड़ा था तो मेरी नजर ही नहीं गई। अब देखिए रिकॉर्डिंग आज, हाँ मैं 1-2 घंटे में आ जाती, मैं रात में प्रयास करूंगा कि आज ही हो जाए, है ना। तो अब देखिए, अब इधर देखिए, हम बात कर रहे हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है आपको मालूम है? क्या काम है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का? ऑस्मो रेगुलेशन करना। चलिए अब एक बात आप बताओ, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक बात है। हाँ, मैं रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, वही चल रहा है, वही सब चल रहा है ना। अब देखो, ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है और उसकी ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और ये था पॉन्ड में या रिवर में। पॉन्ड और रिवर में कैसा वाटर होता है? पॉन्ड में, रिवर में कैसा वाटर होता है? में साल्टी वाटर होता है या फ्रेश वाटर होता है? हाँ, फ्रेश वाटर होता है। चलिए,
और फ्रेश वाटर की डेंसिटी प्रोटोप्लाज्म से कम थी, फ्रेश वाटर की डेंसिटी प्रोटोप्लाज्म से कम थी, तो वो लगातार इसके अंदर जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब आपके लिए फिर थोड़ा एक क्विज आ गया है, अब आपके लिए फिर से एक क्विज आ गया है ना, ध्यान देना। इसको हमने अमीबा को उठा के रख दिया मैराइन वाटर में, मैराइन वाटर में हमने इसको अमीबा को रख दिया। इफ अमीबा प्लेस्ड इन मैराइन वाटर, इफ अमीबा प्लेस्ड इन मैराइन वाटर। चलिए आपके लिए क्विज आ गया अच्छा खासा। हमने अमीबा को मैराइन वाटर में रख दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुनो कैसे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। अब इसके अंदर वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इसके अंदर वाटर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कंट्रिक्टाइल वैक्यूल का काम होगा कि नहीं होगा? कंट्रिक्टाइल वैक्यूल का काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और कंट्रिक्टाइल वैक्यूल का अगर काम नहीं होगा तो कंट्रिक्टाइल वैक्यूल डिसएपियर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डिसएपियर। कंट्रिक्टाइल वैक्यूल डिसएपियर हो जाएगी अगर हम एक फ्रेश वाटर अमीबी को, इफ फ्रेश वाटर अमीबी इज प्लेस्ड इन मैराइन वाटर, तो कंट्रिक्टाइल वैक्यूल जो होगी वो डिसएपियर हो जाएगी। कंट्रिक्टाइल वैक्यूल डिसएपियर। अगर हम एक अगर हम इसको जादू से गायब हो जाएगी, हाँ जादू से ही गायब हो जाएगी। वैक्यूल है ना, कोई ऐसा कोई प्राइम ऑर्गन तो है नहीं, तो डिसएपियर हो जाएगी कंट्रिक्टाइल वैक्यूल। अगर हम एक फ्रेश वाटर अमीबी को अगर हम मैराइन वाटर में रख देंगे तो कंट्रिक्टाइल वैक्यूल डिसएपियर हो जाएगी। हाँ जादू हो रहा है ये तन में। अगर हम एक फ्रेश वाटर अमीबी को, बेटा आप लोग प्लीज डू प्राइवेट चैट स्क्रीन में, आप लोग देखो प्राइवेट चैट करिए आप लोग, डिस्टरबेंस हो रहा है सभी को। तो मैं चाहता नहीं कि इस जादू में फर्क पड़े, बिल्कुल भी एकदम स्मूथ जैसा चल रहा चलता रहे पूरा क्लास। ये क्लियर हुआ? हाँ अंदर तक नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। आप बताइए कि जो 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 पैरासाइट है, क्योंकि उसका काम खत्म हो जाएगा रिदम, क्योंकि उसका काम खत्म हो जाएगा। कंट्रिक्टाइल एक वैक्यूल है और अगर वाटर का एक्सेस नहीं होगा तो वो वहां पे प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। जो पैरासाइट है, पैरासाइट पैरासाइट जो प्रोटोजोवन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो पैरासाइट प्रोटोजोवन है उसमें कंट्रिक्टाइल वैक्यूल होगा कि नहीं होगा? जो एंडोपैरासाइट है उनमें कंट्रिक्टाइल वैक्यूल होगा कि नहीं होगा? सबका आंसर नो है, एक का किसी का आंसर हो यस था, बाकी सबका नो है। हां, जिनका आंसर नो है उनका आंसर सही है। पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स में कंट्रिक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी। पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स में कंट्रिक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगी। कंट्रिक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगी। एक बात खुद सोचो आप, जो पैरासाइट है दूसरे की बॉडी के अंदर रह रहा है, वहां उसको कहां पानी मिलेगा जो वहां पे जाएगा उसकी बॉडी के अंदर भरेगा? अरे हमारी बॉडी है, कोई तालाब थोड़ा नहीं है अंदर। हाँ, इसलिए पैरासाइट्स में कंट्रिक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी, पैरासाइट्स में कंट्रिक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी। समझ रहे हैं आप सब लोग? हाँ, और ऑस्मोरेगुलेशन भी नहीं होगा। अब पैरासाइट की बॉडी के अंदर कोई तालाब थोड़ा नहीं है। साइड में ही खड़ा हूं, देखो पूरा बोर्ड तो दिख रहा है, इतनी तो लिखा जितना दिख रहा है। इसीलिए कंट्रिक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी, क्योंकि वहां उसको कोई फ्री फ्लो वाटर नहीं मिल रहा है जो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा।
वो तो आने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या तन्मय, कहाँ 12 पॉइंट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पॉइंट 12 नंबर इसका है क्या? अच्छा, इसका 12 नंबर है भैया पॉइंट का, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से नंबर डाल लो। नहीं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ही होते हैं, मेराइन नहीं होते हैं। हाँ, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ वी प्लेस ए मेराइन अमीबी इन फ्रेश वाटर, एक बात बताओ, अगर हम एक मेराइन अमीबी को फ्रेश वाटर में रख दें, मेराइन अमीबी को फ्रेश वाटर में रख दें, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मेराइन को फ्रेश में रख दें, हाँ, इट डेवलप्स कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये एक्सपेरिमेंटल जब भी क्वेश्चन आए, आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आए तो ये कभी नहीं बोलना कि मर जाएगा। ध्यान देना, जब भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं वो ये जानने के लिए आते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन मालूम है कि नहीं मालूम है, ये जानने के लिए आते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपसे कोई पूछे कि हमारा ब्रेन का एक एक्सीडेंट में हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया, तो अब क्या नहीं होगा, अब हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया तो आदमी मर ही जाएगा, ऑलमोस्ट मर ही जाएगा वो तो। लेकिन एक्चुअली वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि मर जाएगा, वो ये पूछ रहा है कि हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो क्या काम नहीं होगा। ये ध्यान रखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल वाले। तो थर्मो रेगुलेशन नहीं होगा, थर्मो रेगुलेशन नहीं होगा, इसलिए आएगा ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ बताता हूं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गई। अब थोड़ा सा ये पैरामीशियम भी देख लो, मैंने बनाया था, पैरामीशियम भी देख लो, इसका थोड़ा सा बनाया था। देखो, इसके अंदर ये साइटोस्टोम होता है, इसका माउथ, यहां से वाटर एंटर करता है, वाटर के साथ माइक्रोब्स भी होते हैं जो फूड का काम करते हैं, वाटर के साथ माइक्रोब्स भी होते हैं जो फूड का काम करते हैं। अब यहां ध्यान देना आप एक चीज, कि यहां सीलिया है ट्रैक में, देख रहे हो आप साइटोस्टोम में सीलिया है, दिख रहे हैं? तो क्या होगा, जब यहां से फूड एंटर करेगा, जब यहां से वाटर एंटर करेगा, जब यहां से वाटर एंटर करेगा, तो उस वाटर के साथ में, उस वाटर के साथ में जो माइक्रोब्स होंगे वो भी इसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, वो इसका फूड है। लेकिन एक बात बताओ आप, इस सीलिया की वजह से जो बड़े पार्टिकल हैं वो अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? बड़े पार्टिकल, बड़े पार्टिकल अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। हाँ, सबका आंसर सही है, बड़े पार्टिकल अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो छोटे पार्टिकल होंगे वो अंदर आ जाएंगे। तो इस टाइप की फीडिंग को हम कहते हैं फिल्टर फीडर, इस टाइप की फीडिंग को हम कहते हैं फिल्टर फीडर। पैरामीशियम फिल्टर फीडर होता है, पैरामीशियम इज फिल्टर फीडर, पैरामीशियम इज फिल्टर फीडर, पैरामीशियम फिल्टर फीडर होता है, पैरामीशियम फिल्टर फीडर होता है। हाँ हाँ, जैसा गिजार्ड में आपने पढ़ा था, पीछे वाले पार्ट में था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, साक्षी ने सही आंसर दिया है। गिजार्ड में पीछे की तरफ फिल्टरिंग एपरेटस थी, और वहां पर भी था स्पाइरकल के पास चेंबर में, स्पाइरकल के पास चेंबर में भी तो था वो फिल्टर एपरेटस, हाँ, हेयर लाइक वही। हाँ, एट्रियम में, बिल्कुल सही, एट्रियम में, मैं भूल गया नाम उसका, एट्रियम में फिल्टरिंग एपरेटस था। चलिए, अब मुझे आप एक बात बता दो पहले जल्दी से, 1 मिनट में, यहां तक आपको सबको क्लियर है? यहां तक आप सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। एक मोड होता है न्यूट्रिशन का, होलोजॉइक, 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 होलोजॉइक का मतलब होता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जैसे एनिमल खाते हैं ना, मुहा, ह्यूमन, होलोजॉइक। तो आपको इसमें होलोजॉइक न्यूट्रिशन मिलता है जैसे अमीबा में, होलोजॉइक न्यूट्रिशन मिलता है जैसे अमीबा में। आपको पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन मिलते हैं
जैसे कि ट्रिपेनोसोमा में। आपको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है जैसे यूग्लिना में। मिक्सोट्रॉफिक, ये न्यूट्रिशन में पढ़ा रहा हूं आपको। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक मिलता है यूग्लिना में। होलोजोइक होता है अमीबा में, पैरासिटिक होता है ट्रिपेनोसोमा में, और मिक्सोट्रॉफिक होता है यूग्लिना में। देखो मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, क्या आप ये बात जानते हैं कि यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है? मालूम है आप लोगों को ये बात कि यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है? चलिए अच्छी बात है, जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। और ये भी जानते हैं कि अच्छा नहीं जानते हैं जो, तो वो जान लें। जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है। हाँ, तो अब एक दूसरी बात बताओ कि क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? करेगा। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना न्यूट्रिशन वो खुद डिराइव कर लेगा, प्लांट जैसा हो गया। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यूग्लिना जो होता है वो चला जाता है किसी रॉक के नीचे, किसी रॉक के नीचे चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहां सनलाइट नहीं आती है। अब आप बात समझना, जब सनलाइट नहीं आएगी तो वहां पर क्लोरोफिल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और धीरे धीरे करके उसका क्लोरोफिल जो होता है वो कम हो जाता है। हाँ, कहीं भी ऐसी जगह पे जहां पर सनलाइट ना पहुंच रही हो, तो वहां पर वो धीरे से कैसा हो जाता है, सेप्रोफाइटिक हो जाता है। मतलब इसमें दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। यूग्लिना में दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। मैं मिक्सोट्रॉफिक ही समझा रहा हूं अब्दुल्ला, आप ध्यान से सुनो। मिक्सोट्रॉफिक ही बता रहा हूं पिछले 5 मिनट से। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब दो टाइप का न्यूट्रिशन इसमें हो जाता है। ऑटोट्रॉफिक भी होता है और सेप्रोफाइटिक भी होता है। दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉफिक में। हाँ, इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है और सेप्रोफाइटिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक एंड सेप्रोफाइटिक दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसमें। इसमें दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसलिए मिक्स बोलते हैं, मिक्सो, इसलिए मिक्सो बोलते हैं। इसलिए इसको मिक्सो बोलते हैं। अमीबा में होलोजोइक होगा, ट्रिपेनोसोमा में होगा पैरासिटिक, और यूग्लिना में दो टाइप का होता है, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। ट्रिपेनोसोमा बेटा प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन है। हाँ, होलोजोइक में इंजेक्शन होता है, जिज्ञासा बिल्कुल सही पूछा है आपने। होलोजोइक में इंजेक्शन होता है फूड का, वो होलोजोइक होता है जिसमें फूड का इंटेक किया जाए। हाँ, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में, अभी नहीं, थोड़ी देर में। एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। होलोजोइक का मतलब जो फूड खाते हैं, जो फूड लेते हैं। एनिमल फूड्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। फिल्टर फीडर जो फिल्टर होके आता है फूड। चलिए, ये कंप्लीट हो गया सबका। ठीक है, इंजेक्शन जो करते हैं उसको होलोजोइक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन की और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। अब एक बात आप समझिए, इतना छोटा एनिमल है, क्या इनमें कोई रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन ये दोनों कहां से होते हैं? ये होते हैं बाय सेल सरफेस, सरफेस से होते हैं ये, सेल सरफेस से होते हैं ये। हाँ, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीटरी वेस्ट अगर आप बात करेंगे तो अमोनिया होता है इसमें। एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होगा। हाँ, अमोनोटेलिक, हाँ हाँ अमोनोटेलिक ही बोलते हैं उसको। अमोनिया होगा एक्सक्रीटरी वेस्ट। सेल सरफेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा।
ऑक्सीजन आ जाएगी, CO2 निकल जाएगी, अमोनिया निकल जाएगी, हो गया। और है क्या उसमें? हाँ बिल्कुल रिदम, ये होलोजोइक ही है जो आपने लिखा है, ये होलोजोइक में ही आएगा। बाकी प्रोसेस नहीं, एटलीस्ट इंजेक्शन तो उसमें आएगा, और डाइजेशन भी होगा, इंजेक्शन करेगा तो फिर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। हो गया? नहीं, प्रोटोजोअन्स जो हैं ये प्रोटिस्टा होते हैं बेटा, एनिमल नहीं होते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, ये क्लियर हो गया सबको? अब हमारे पास प्रोटोजोआ का लास्ट पॉइंट है क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेल्युलर, सॉरी एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। अब मैं आपको सबसे पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्क बता दूं। आप पता नहीं जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया था कि गैमीट होते हैं, गैमीट होते हैं, मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में ओवम होते हैं। याद है आपको, मैंने बताया था कि फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म। ठीक है, हाँ, डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं सेक्सुअल। तो अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेटिक टाइप हमें वहां पर फ्यूजन दिखाई दे, ऐसा लगे कि गैमीट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो सेक्सुअल है, और गैमीट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो एसेक्सुअल है। ठीक है? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका पहला टाइप होता है बाइनरी फिजन। ये आपने सुना है क्या बाइनरी फिजन? अभी नहीं पढ़ा होगा। जानते हैं क्या बाइनरी फिजन? अच्छा, जानते हैं आप लोग बाइनरी फिजन? ठीक है, ठीक है, फिर तो हो गया हमारा काम। बाइनरी फिजन ये 16 पॉइंट है, ये मुझे बहुत देर से बता रहा है कि 16 पॉइंट है, मैं लिखे थे 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, तो ये बाइनरी फिजन है। अब देखो बाइनरी फिजन में क्या, हाँ बिल्कुल भाई, देखो यहां पर ध्यान से, जैसे ये एक सेल है, तो ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे इससे। समझ रहे हैं? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और इससे दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये बाइनरी फिजन है, सिंपल। बॉडी जो है, जो सेल है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन हम अलग अलग टाइप का पढ़ते हैं, कई टाइप का पढ़ते हैं। इससे पहला होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ये कभी भी आपको इसमें कोई सिमिट्री नहीं होगी, ये आपको मिलेगा अमीबा में। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन ये आपको मिलेगा अमीबा में। ये आपको इरेगुलर बाइनरी फिजन मिलेगा अमीबा में। दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स ये आपको मिलेगा पैरामीशियम में। तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये आपको मिलेगा यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में, बिल्कुल सही बताया, लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा आपको यूग्लिना में। इरेगुलर बाइनरी फिजन आपको मिलेगा अमीबा में, ट्रांसवर्स आपको मिलेगा पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा यूग्लिना में। अच्छा, आप मल्टीपल फिजन जानते हैं? मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। अच्छा, मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए बता दूं कि जब एक सेल से दो सेल बनती हैं तो इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब एक सेल से बहुत सारी नई सेल बनती हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? मल्टीपल फिजन। उसको, हाँ, प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। दूसरा होगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल मिलेगा आपको प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सिंगैमी।
सिंगेमी। तन्मय अपना जरा वो चैट जो है प्राइवेट कर लो, सब लोग अपनी चैट प्राइवेट कर लीजिए, गलत बात है ये। सेक्सुअल में पहला टाइप है सिंगेमी। सिंगेमी ये मिलती है आपको प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में, अच्छा प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक्चुअल में डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं। कौन कौन से दो होस्ट होते हैं आपको मालूम है? प्लाज्मोडियम के दो होस्ट कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम का एक होस्ट होता है ह्यूमन और एक होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एक ह्यूमन होता है और एक ये, जैसे दो प्लाज्मोडियम है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और एक होता है ह्यूमन। तो ये जो मल्टीपल फिजन वाला प्रोसेस है ये चलता है ह्यूमन में, और ये वाला प्रोसेस होता है मॉस्किटो में। ये मॉस्किटो में होता है। सिंगेमी जो प्लाज्मोडियम की है ये मॉस्किटो में होती है। सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ द सेल। सेल्स का फ्यूजन हो रहा है वहां पे, गैमेटिक फ्यूजन बोलते हैं उसको, इसलिए सिंगेमी बोलते हैं। सिंगेमी। और देखिए एक और होता है सेक्सुअल में, कंजुगेशन। कंजुगेशन ये होता है पैरामीशियम में। कंजुगेशन इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ऐसी ऐसी सेल डिवाइड हो जाए, और ट्रांसवर्स का मतलब ऐसी ऐसी डिवाइड हो जाए, तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स हो गया। एक और मेथड होता है एसेक्सुअल में, वो होता है बडिंग। बडिंग बडिंग आपको एक प्रोटोजोवन मिलती है, उसका नाम होता है एफेलोटा। बडिंग आपको मिलेगी एफेलोटा में। हाँ वो हाइड्रा वाली बडिंग है, एफेलोटा में मिलेगी। हाँ ईस्ट में ही बडिंग होती है, उसी तरीके की बडिंग है, एफेलोटा में मिलेगी आपको। ये प्रोटोजोन का नाम है एफेलोटा। इतना कंप्लीट करिए आप, ये लास्ट पॉइंट है। प्रोटोजोआ के जनरल जो कैरेक्टर्स है उसका ये आखिरी पॉइंट है। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है यहां पे प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। बडिंग तो मिलती है लेकिन फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होता है। कंप्लीट हो गया सबका। कंजुगेशन का मतलब भी वही होता है, गैमेटिक फ्यूजन, लेकिन मेथड अलग अलग होते हैं दोनों के, हमें डिटेल में नहीं जाना है उसके। कर लीजिए कंप्लीट आप। पैरामीशियम में भी दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। हाँ दोनों ही होते हैं पैरामीशियम में। लिख लिया अब्दुल्ला, ठीक है। और लोग लिख लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? सब लोग लिख लें फिर आगे बढ़ता हूं। अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोटोजोआ, लेकिन जनरल फीचर्स उसके खत्म हो गए हैं, अभी क्लासिफिकेशन उसका बाकी है प्रोटोजोआ का। ये तुम बैक्टीरिया की बात यहां ना करो, यहां प्रोटोजोआ की बात करो, है ना? यहां हम बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस इन सब की बात नहीं करेंगे। ये सब हमारा टॉपिक नहीं है। एल्गी ये सब हमारा टॉपिक नहीं है, ये आपका टॉपिक है। आपके एग्जाम में सब आएगा, लेकिन मेरे एग्जाम में केवल ये आएगा। हो गया? ठीक है बेटा। आप लोगों को प्रोटोजोआ के जनरल फीचर्स सारे क्लियर हो गए? प्रोटोजोआ के, ठीक है। ये एनिमल्स नहीं है प्रोटोजोआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनिमल्स नहीं है, लेकिन सिलेबस जूलॉजी का है। ऐसा नहीं कोई कहीं पढ़ोगे तो दूसरे का सिलेबस हो गया, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कोई चीज यहां पढ़ोगे
तो वो जूलॉजी का पार्ट हो गया। अब वो ऐसे तो वाइल्ड लाइफ है, वो तुम बॉटनी में पढ़ोगे वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ अगर बॉटनी में पढ़ोगे तो क्या ये जो भालू बंदर हैं, जो चीता वीता हैं, ये सब क्या बॉटनी के हो जाएंगे? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, on the basis of locomotory organelles, on the basis of locomotory organelles। ठीक है, तो इसमें 4 क्लास आपको मिलेंगे, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, और इसके अलावा सार्कोडिना और स्पोरोजोआ। हम लोग एक एक की बात करते हैं, एक एक क्लास की बात करते हैं। सबसे पहला हम इसका क्लास देखते हैं फ्लैजिलेटा। पहला क्लास है फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा, अच्छा आप बताओ इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या होंगे फ्लैजिलेटा में? इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या होंगे फ्लैजिलेटा क्लास में? हाँ, फ्लैजिला होंगे। चलिए, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला होंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसका एक और नाम होता है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा। फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो होंगे फ्लैजिला, फ्लैजिला होंगे। तो इसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है आपके सामने प्रोटेरोस्पोंजिया। ये नाम आपने कभी सुना है प्रोटेरोस्पोंजिया का? प्रोटेरोस्पोंजिया का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? अरे वाह, अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया है, आज ही सुना है, अभी 10 मिनट पहले सुना है। प्रोटेरोस्पोंजिया में बताया था कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आप लोग भी गजब करते हो यार, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बोले नहीं सुना है। कौन रहा है ध्यान से? ठीक है, अभी टाइम हो गया क्या? देख लेता हूं मैं 1 मिनट, अभी 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। अच्छा लिखना भी है आपको, ये लिख लो इतना। पहला एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया। हाँ, मुझे मालूम है बेटा, मालूम है। 2 मिनट बचे हैं, आप लोग टाइम ज्यादा देखते हो। इतना कंप्लीट करो सब लोग। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल से आगे कुछ नहीं लिखा, खाली ब्रैकेट क्लोज है। अगला एग्जांपल लिखिए, अगला एग्जांपल लिखिए ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, हाँ उसके बारे में बताऊंगा, अभी आज नहीं बताऊंगा, आज तो क्लास ओवर हो रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट। हाँ बस ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस आप हेडिंग लिख लो, और बस उसके बाद में हम क्लास को एंड करने वाले हैं। 2 मिनट और चाहिए मुझे। ये आप बोर्ड कॉपी कर लें जल्दी से, मुझे सामने आना है। हो गया, सबका हो गया? हाँ, डाक की आवाज आ रही, बाहर सड़क पे ही भौंक रहे हैं, क्या करें यार, ये बहुत सारे हैं, पूरे इंदौर में ही है, कम से कम
एक एस्टीमेट है कि 1 लाख के आसपास डॉग हैं इंदौर के अंदर, स्ट्रे डॉग। ये इंदौर के अंदर कम से कम 1 लाख डॉग हैं, हर गली में आपको 20-25 का ग्रुप मिलेगा। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि हाँ, तो सबसे पहले आज हम लोगों ने प्रोटोजोआ कंप्लीट करा। यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक होने के अलावा उनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, उनमें पैरासिटिक होता है, यूग्लिना में सेप्रोफाइटिक होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है सिलिका की रेडियोलेरियंस में, फोरामिनिफेरस में होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, रिस्पायरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस होती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगेमी होता है और कंजुगेशन होता है। ठीक है, हम इसके 4 क्लास करेंगे। पहला क्लास है फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा, और उसके पहला एग्जांपल है प्रोटोरोस्पोंजिया। प्रोटोरोस्पोंजिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है। अब मुझे ये बताओ कि ये चीजें जो हैं ये सारे आपके टेस्ट में काम आने वाली है ना। टाइम हो गया बेटा, अब टाइम हो गया है तो इसलिए मैं ओवर कर रहा हूं क्लास। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय। हाँ, नोट्स नहीं है इसमें। एक काम आपको करना है, एनिमल किंगडम के नोट्स का इंतजार नहीं करना है, इसमें आपको मॉड्यूल प्रेफर करना है सीधे डायरेक्ट। इसमें नोट्स कुछ नहीं होंगे, इसमें सीधे मॉड्यूल प्रेफर करना है आपको। बहुत बड़ा है टॉपिक, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ठीक से। आपको एनिमल किंगडम में डायरेक्ट मॉड्यूल प्रेफर करना है। जय जिनेन बेटा, राधे राधे। तो मैं एंड कर रहा हूं क्लास। थैंक यू आप सभी लोगों का, आप लोग इतना मन लगा के पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। काफी बड़ा है इसका क्लासिफिकेशन अभी। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूं अब, है ना। सिंपल लग रहा है चैप्टर, तो ठीक है, अच्छी बात है।